लोकप्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक प्रायिकता में एक चर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अतिरिक्त चर होता है। अतिरिक्त चर क्या होता है, तो वो हमें यहाँ पर लिखा है कि वह फलन जिसका प्रांत की यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक सिक्के को 2 बार फेंके तो परिणाम वही मिलेंगे। एक सिक्के को 2 बार फेंके उछालें, या 2 सिक्कों को 1 बार उछालें, तो ये परिणाम मिले हैं। हो सकता है दोनों हेड आ जाए, या एक चित्त और एक टेल आ जाए, या दोनों पर टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर यादृच्छिक चर निरूपित करते हैं यहाँ से। इसी प्रकार से यक्स हमने ले लिया दोनों चर आने का, तो 1 हो गया। इसका मान इस पर एक हेड या एक टेल आने का, इसका मान 1 होता है। और दोनों चित्त जब आएंगे, जब दोनों हेड आ जाए तो चित्त नहीं आएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अतिरिक्त चर है और इसके मान हमने ले लिया x1 x2 x डॉट डॉट xn की संगत प्रयोक्ताएं प्रायिकताएं दी गई हैं p1 p2 p3। तो यहाँ पर हम इसको सारणी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर इन सभी जो भी चर होंगे इसके मान जो होंगे, यादृच्छिक चर के जो प्रतियोगिताएं होंगी सापेक्ष में, तो इनका टोटल जो है वो 1 होना चाहिए। यानी यहाँ से P1 अगर हम लिखेंगे P2 और इस प्रकार से Pn, तो इसका मान हमेशा जो है वो 1 के बराबर आना चाहिए। कम भी आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इसी पर आधारित एक प्रश्न है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम हल करेंगे। यहाँ लिखा है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त चित्तों की संख्या ज्ञात करनी है। एक सिक्का है जो 3 बार उछाला जाता है, तो परिणाम वही संभव होंगे, चाहे तो 3 सिक्के को 1 बार उछालें, या एक सिक्के को 3 बार उछालें। तो इसका जो संभावित परिणाम होते हैं वो समान रहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से होगा। यहाँ से हम इसको हल करते हैं, तो इसकी जो सैंपल स्पेस बनेगा, संभावित कुल जो परिणाम होंगे, तो ये हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, तीनों पर हेड आ जाए। इन 3 बार उछाला है एक सिक्के को, तो तीनों बार हेड आ जाए, ये भी एक संभव है। यह हो सकता है कि 2 बार हेड आ जाए, 1 बार टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि पहली उछाल में हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, ये भी हो सकता है। या शुरू में तो टेल आ गया, बाद में 2 हेड आ गए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से ये भी हो सकता है कि दोनों बार, यहाँ पर 2 बार तो यानी पहली बार टेल आ गया, फिर हेड आ गया, और फिर टेल आ गया, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 2 बार टेल आ जाए, 1 बार हेड आ जाए, ये भी संभव है। तो यहाँ से या पहली बार में हेड आ गया, दोनों बार टेल आ जाए, ये भी संभव हो सकता है। और ये भी संभव हो सकता है कि तीनों बार टेल आ जाए। तो यहाँ से इस प्रकार से कुल इसके 8 संभावित परिणाम हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कुल संभावित परिणाम जो हुए हैं वो 8 हो गए। तो यहाँ पर ज्ञात करना है, चित्तों की संख्या ज्ञात करनी है कि चित्त कब कब आ सकता है, और उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, चित्तों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यादृच्छिक चर के संभावित परिणाम जो होंगे, यहाँ पर एक मान लें कोई, इसके परिणाम हो सकते हैं यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकते हैं। ये संभावित परिणाम हो सकते हैं। यानी 1 बार चित्त भी ना आए, 1 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, या 3 बार आ जाए, इससे ज़्यादा चित्त नहीं आ सकते। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे। तो हेड आने की प्रायिकता हम जानते हैं, यहाँ से हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगी, और इसी प्रकार से
टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। अगर एक बार सिक्के को उछालें तो एक बार हेड आने की प्रायिकता 1/2 होती है और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है, बराबर होती है, समसंभावी है। तो यहाँ से अगर हम निकालें इसको पी एक्स और यहाँ पर इसका मान 0 है, तो इसका मान भी यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका मतलब है चित्त ना आके यहाँ पर तीनों टेल आ जाए, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं पी और यहाँ पर लिखते हैं तीनों टेल आ गए, चित्त नहीं है। तो इसकी प्रायिकता जो होगी दोनों की, इसकी 1/2 और 1/2, 1/2, ये सबके अलग अलग है, स्वतंत्र है, तो 1/8 हो गई। इसी प्रकार पी एक्स 1, अर्थात इसमें क्या हुआ, दो तो टेल आ गए, एक हेड आ गया, तो यहाँ से तो ये कितने संभव परिणाम है, यानी 2, एक हेड आ जाए और 2 टेल आ जाए। इस प्रकार से भी हो सकता है, या पहले टेल आ गया, एक हेड आ गया और फिर टेल आ गया। ये भी हो सकता है कि दोनों टेल आ जाए, पहली उछाल में उछालते हैं 3 बार, तो पहले 2 में टेल आ गया, फिर हेड आ गया, ये भी हो सकता है। तो हेड एक ही बार मिला यहाँ पर, तो इसकी भी जो प्रायिकताएं निकालेंगे हम टोटल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से पी, यहाँ से एच टी टी प्लस पी टी एच टी प्लस पी टी टी एच, यानी 2 टेल और एक हेड। जो की प्रायिकताएं स्वतंत्र हैं, तो एक प्रकार से तो 1/8 इसकी हो गई, प्लस 1/8 प्लस 1/8 बराबर हो गया 3/8। यहाँ से 3/8 हो गई। अब है यहाँ पर 2 चित्त आने की प्रायिकता, ये भी हो सकता है कि 2 आ जाए। तो ये दिया नहीं कि कितने चित्त हैं, 2 भी चित्त हो सकते हैं। यहाँ पर 2 चित्त होने का मतलब यहाँ पर हुआ कि एक टेल आया, तो इसको हम लिख सकते हैं पी, और इसके जो संभावित परिणाम है वो हो सकते हैं 2 बार एच, एक टी, और ये भी हो सकता है पहला हेड फिर टेल फिर हेड, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि पहले टी आ जाए अर्थात टेल आ जाए, 2 हेड आ जाए बाद में, ये भी हो सकता है यहाँ से। तो इस प्रकार इसको जब हम हल करेंगे तो पी एच एच टी प्लस पी एच टी एच प्लस पी टी एच एच, तो इसमें भी सभी में अगर हल करेंगे तो 1/8 ये होगा, प्लस 1/8 ये आ जाएगा, प्लस 1/8, और तो ये हो जाएगा बराबर 3/8 हो गया यहाँ से। तो यहाँ से अब 3 भी आ सकता है, यानी px3, तो इसका मतलब है h सभी में आ जाए और यहाँ भी h आ जाए, तो इसको हम हल करेंगे तो इसका भी मान 1/8 आ जाएगा यहाँ से। तो जब हम इसको हल करते हैं आगे, तो यहाँ से जो हल करेंगे तो x और यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स, इसे लाइन खींच लेते हैं और इसमें मान रख देंगे यहाँ से 0, 1, 2 और 3, इसके मान रख लेते हैं, इसकी फटाफट मान रख देंगे।
जब 0 है तो इसका मान आया है 1/8, फिर 3/8, 3/8 और प्लस 1 को यहाँ से प्लस ना लिख के 1/8 लिखना है इसमें, 1/8, 1/8। तो यहाँ से अब हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो इसका माध्य होगा, माध्य का सूत्र होता है इसका, माध्य बराबर होगा सिग्मा x और पी x, ये ज्ञात करना है यहाँ से। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ से 0, 1/8 प्लस 1 यहाँ से गुणा 3/8 प्लस 2 गुणा, यहाँ से लिख देंगे 2/2 गुणा 3/8 और प्लस 3 गुणा 1/8। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 0 प्लस 3/8 प्लस 3/4 प्लस 3/8, और इसको जब हम हल करेंगे तो इसका मान आएगा यहाँ से 1.5। यही हमें ज्ञात करना है।